साथियों, यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। हर नागरिक को उसमें अपना सहयोग देना होगा। हमारे देश में जनगणना का पुराना इतिहास रहा है, हम सब जानते हैं। इसकी सही तरीके से शुरुआत जो हुई प्रथम दृष्टा में देखें तो 1872 में इसकी जनगणना की शुरुआत हुई थी। इस समय देश में स्वतंत्रता के बाद 8वीं और हरियाणा के गठन के बाद ये 6ठी जनगणना हो रही है। भारतीय जनगणना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनगणनाओं में से एक माना जाता है। हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण आगामी 1 मई से 30 मई 2026 तक होगा। इस दौरान मकानों की जनगणना, जो मकानों की गणना है, वह सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। और इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथियों, यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। हर नागरिक को उसमें अपना सहयोग देना होगा। हमारे देश में जनगणना का पुराना इतिहास रहा है, हम सब जानते हैं। इसकी सही तरीके से शुरुआत जो हुई प्रथम दृष्टा में देखें तो 1872 में इसकी जनगणना की शुरुआत हुई थी। इस समय देश में स्वतंत्रता के बाद 8वीं और हरियाणा के गठन के बाद ये 6ठी जनगणना हो रही है। भारतीय जनगणना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनगणनाओं में से एक माना जाता है। हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण आगामी 1 मई से 30 मई 2026 तक होगा। इस दौरान मकानों की जनगणना, जो मकानों की गणना है, वह सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा।
और इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।